Good morning, student. Yesterday we read the topic of past continuous tense. Today we read the topic of past perfect tense. Affirmative sentence had plus verb की third form is used with every subject in these sentences. यानी कि जो अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, इन दीज सेंटेंस, इन वाक्यों में। इसकी जो वाक्य रचना है वो है पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैड आएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल होगा इसका, महेश हैड डन हिज वर्क। महेश हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, महेश हैड डन हिज वर्क, अपना वर्क, हिज वर्क। सब्जेक्ट हो गया साइकिल या हैड हो गई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो भी बचा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैड डन। सी हैड डन, सी हैड डन हर वर्क, हर वर्क इन टाइम। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके बाद में जो बचा है वो आ जाएगा। ऊपर जो अपना अफर्मेटिव जो सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य है उसमें लिखा हुआ भी है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा विद, साथ में एवरी सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैड आएगा, और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है अपना एग्जांपल, द थिक, द थिक हैड, द थिक हैड रन अवे। क्या हुआ, रन अवे, चोर भाग चुका था। द थिफ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सहायक की अपने पास क्या आई है, हैड आया, और उसके बाद में रन की थर्ड फॉर्म रन, और उसके बाद में अवे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आएगा अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर हैड। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर हैड, यानी कि नोट का यूज करना है कब, हैड के बाद, जस्ट आफ्टर हैड यानी कि हैड के तुरंत बाद। इसका पैटर्न होगा, यानी कि पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैड, उसके बाद में अपना नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नोट का यूज होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें शी हैड नॉट डन, शी हैड नॉट डन हर वर्क इन टाइम। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट का यूज हो गया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अपने को तीन चीजें याद रखनी है प्रत्येक टेंस में, इनके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड जो भी है। तो अपना जो पास्ट जो परफेक्ट होगा उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद में हेड का यूज होगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एवरी सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है महेश हैड नॉट डन हिज वर्क। महेश सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट का यूज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैड इज यूज्ड, हैड इज यूज्ड, हैड इज यूज्ड, हैड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, हैड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होगा, हेड का। किसका यूज होगा, हेड का। और क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है उसको क्या करना है, पुट इट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। और वाक्य के अंत में या सेंटेंस के लास्ट में एंड में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसका वाक्य पैटर्न क्या है, पैटर्न यानी कि रचना। सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म वर्ब की और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, हैड सी reached there, had she reached there। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, had the match, had the match, had the match, had द मैच सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फॉर्म। बिफोर यू अराइव एट द ग्राउंड, यानी कि इसमें दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस यहां तक है और एक यहां से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसमें। हैड द मैच बिगन बिफोर यू अराइव एट द ग्राउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, हैड ही गोन देयर, देयर बिफोर
before, had he gone there before Sita came. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बिफोर सीता केम, सेकंड वाक्य ही। अब इस वाक्य को समझेंगे और इस वाक्य को समझेंगे कि इसका जो पास्ट में हुआ है, परफेक्ट में हुआ है, इसमें पास्ट में कौन से में हुआ है, पास्ट यूजेज, पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेज हैं। सम एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर सम अदर एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to express action which gets completed first. Past perfect tense is used to express action which gets completed first. Simple past tense is used to express that action which gets completed later. Conjunction such as before, when. कंजक्शन का यूज होगा बिफोर और when का। इट इज यानी कि एक्स्ट्रा, आर टू ज्वाइन टू सेंटेंस, यानी कि सिंपल पास्ट को और पास्ट परफेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा, बिफोर और when का। एज ए एग्जांपल है इसका, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म before I reached the station. The train had, subject, had का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्लेटफॉर्म। कंजक्शन वर्ड आपने यूज किया है बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि यहां पर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, ही वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। ही वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप। अब ये देखिए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का, यानी कि ये जो है ही वेंट आउट, दिस एक्शन टुक प्लेस लेटर। क्या है ये? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड लेटर। इसको क्या बता रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। और जो ये भाग है पार्ट, द रेन हैड स्टॉप्ड, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? दिस एक्शन टुक प्लेस ईयरलियर। अपना जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें भी जो यहां से लेकर के और यहां तक का जो सेंटेंस है ये कर रहा है दिस एक्शन टुक प्लेस ईयरलियर। यहां पर अपने लिखा हुई है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन व्हिच गेट्स कंप्लीटेड फर्स्ट। जो सेकंड भाग है सेंटेंस में, आई रीच्ड दिस स्टेशन, ये है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन व्हिच गेट्स कंप्लीटेड लेटर। नेक्स्ट सेकंड इसमें यूजेज दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करना और इनको याद करना।